मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकात। आज इस वीडियो क्लिप के ज़रिए मैं वालिदैन की खिदमत और उनके मकाम से मुताल्लिक चंद बातें अर्ज करना चाहूँगा। रब्बे करीम कुरान करीम के अंदर फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। रब्बे करीम फरमाता है, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। और जब आपके सामने उन दोनों में से कोई एक या दोनों जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उनसे उफ तक नहीं कहना और उन्हें ना ही झिड़कना, और जब भी बात करना तो खूबसूरत नरम बात कहना और नरमी के साथ उनसे गुफ्तगू करना। और इसी तरह रब्बे करीम ने अपनी मुक़द्दस किताब के अंदर दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। तो मोहतरम हजरात, रब्बे करीम ने अपनी मुक़द्दस किताब के अंदर अपनी इबादत के बाद सबसे पहले जो अपने बंदों को हुक्म फरमाया वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने से मुताल्लिक है कि औलाद अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। और इन मुबारक आयात से वालिदैन की आजमत और उनकी शान और उनके मकाम का अंदाजा लगाया जा सकता है कि रब्बे करीम ने वालिदैन को कैसी निराली शान अता की है। और मेरे और आपके नबी आक़ाए करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, आक़ाए करीम फरमाते हैं, रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए, यानी वो शख्स ज़लील और रुस्वा हो, ज़लील और रुस्वा हो। क़ील मन या रसूल अल्लाह, सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है वो शख्स जिसके बारे में आप ये फरमा रहे हैं? तो आक़ाए करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदरका वालिदैहि इंदल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह औ कमा क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे और आपके प्यारे नबी आक़ाए करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के सामने इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अपने माँ बाप में से दोनों को या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की उम्र में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल नहीं हुआ, यानी ऐसा शख्स कि जिसके माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, उनकी उम्र हो जाए और वो ऐसी कंडीशन में है कि उन्हें औलाद के सहारे की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत की मुस्तहिक न बने और जन्नत में दाखिल होने का सामान न करे, तो वो जलील और रुस्वा है। और उसकी रुस्वाई का ऐलान आक़ाए करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और इसी तरह हजरत मुआविया बिन जाहिमा रदियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वो रिवायत करते हैं कि उनके वालिद मोहतरम हजरत जाहिमा रदियल्लाहु अन्हु एक मौके पर आक़ाए करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरीदु अन अग़ज़ुबा वक़द जिअतु अस्तशीरुका, ए मेरे नबी, जिहाद में जाने का इरादा है लेकिन आपके पास मशवरा लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ, मशवरे की नीयत से हाजिर हुआ हूँ। तो आक़ाए करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हल लक मिन उम्मिन, ए मेरे प्यारे सहाबी जरा बताइए कि आपकी वालिदा हयात हैं? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम, जी या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा हयात हैं। तो आक़ाए करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अल्ज़िमहा फ़इन्नल जन्नत इंदा रिजलिहा औ कमा क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर आदम फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, अपनी वालदा की खिदमत को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों के तले है। और मोहतरम हजरात, ये ऐसा मौका था, ऐसी कंडीशन थी कि जब सरहद पर जाबाजों का इंतजार किया जाता था कि कोई मर्द मुजाहिद आए और दीन इस्लाम के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने का जज्बा लेकर के मैदान में उतरे, लेकिन ऐसी कंडीशन में, ऐसी कैफियत में भी मेरे और आपके नबी ने हजरत जाहिमा से फरमाया कि जाइए, घर जाइए
اور اپنی والدہ کی خدمت کیجیے۔ آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان سے ہم والدین کی خدمت، ہم والدین کی شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آخر ماں باپ کو کیسی نرالی شان عطا کی ہے۔ اور یہ ماں باپ، والدین ایک سایہ دار درخت کی مانند ہیں کہ جب تک ایک سایہ دار درخت کے سائے میں ایک انسان بیٹھا رہتا ہے اسے سکون ملتا ہے، اسے چھاؤں ملتی ہے، لیکن جب اس سے نکل کر کے اس سے باہر جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے۔ ویسے ہی والدین کا معاملہ ہے۔ ایک شخص جب سایہ دار درخت کے سائے میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ سایہ دار درخت اپنے نیچے بیٹھنے والے کو سایہ ہی فراہم کرتا ہے، اور جتنی موسم کی شدت ہے، دھوپ کی تپش ہے، وہ ساری چیزیں وہ سایہ دار درخت خود برداشت کرتا ہے، اپنے آپ پر اس کو روک لیتا ہے، لیکن اپنے نیچے بیٹھنے والے کو وہ سایہ ہی فراہم کرتا ہے، اس کو سکون ہی دیتا ہے۔ لیکن وہی شخص جب سایہ دار درخت کے سائے سے نکل کر کے جب باہر جاتا ہے اور جب دھوپ کی تپش اور موسم کی شدت کو جب محسوس کرتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ آخر کھڑا کہاں پر ہے۔ ویسے ہی والدین کا معاملہ ہوا کرتا ہے کہ جب یہ والدین حیات ہوتے ہیں اور والدین کا سایہ جب انسان کے سر پر سایہ فگن ہوتا ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں آتی، اسے کوئی دشواری نہیں ہوتی دنیا کے اندر، لیکن جب والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تب اولاد کو احساس ہوتا ہے کہ آخر اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے اور ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں حاصل کرے۔ یقیناً یہ والدین انسان کے لیے جنت اور دوزخ کا ذریعہ ہیں، یہی جنت ہیں یہی دوزخ ہیں۔ اگر ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے انسان زندگی گزارتا ہے تو یقیناً وہ جنت کا سامان اس نے کر لیا اور وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اور جو ان کو ناراض کر دیتا ہے گویا کہ اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ رب کریم ہم سبوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔